फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। अल्कोहल और सिगरेट के ब्रांड्स को खुलकर अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए इन ब्रांड्स के अराउंड आपने सोडा, मिनरल वाटर या म्यूजिक कंसर्ट्स के विज्ञापन देखे होंगे। इसे कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। आज हमारे देश में जो देश विरोधी लोग हैं या जो हिंदू विरोधी लोग हैं, उन्होंने अपने वैचारिक जहर को फैलाने के लिए भी एक सैरोगेट तरीका ढूंढ लिया है। और ये सैरोगेट तरीका है वेब सीरीज और फिल्में। और इसका हालिया उदाहरण है वेब सीरीज तांडव। तांडव वेब सीरीज के रिलीज होते ही इसके हिंदू विरोधी कंटेंट के चलते सोशल मीडिया पर इसका विरोध होना शुरू हो गया। ये सीरीज हिंदू विरोधी तो है ही, लेकिन साथ ही ये सीरीज देश विरोधी ताकतों का एक साइलेंट और क्रिएटिव एजेंडा भी है। वेब सीरीज की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिखाकर और इस कहानी को काल्पनिक बताकर अमेज़न और सीरीज के निर्माताओं ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक शातिर तरीके से एक देश विरोधी कथानक को क्रिएटिविटी के पेन से सब कॉन्शियस माइंड पर मनोरंजक तरीके से लिखा जा रहा है। तांडव की शुरुआत में ही दिखाया गया है किसान आंदोलन। यहाँ एजेंडा है ये दिखाने का कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, उनकी जमीनें हथिया रही है, सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है और किसानों को उनके हकों से वंचित रख रही है। दूसरा एक सीन है जिसमें इसी किसान आंदोलन में पुलिस को शांति प्रिय समुदाय के 3 लड़कों को मारने का काम सौंपा जाता है। यहाँ एजेंडा है विक्टिम कार्ड खेलना। ये दिखाना है कि शांति प्रिय समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस निर्दोष लोगों को मार रही है। साथ ही ये भी दिखाना है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के हाथ की कठपुतली भर है। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपने आप कुछ भी नहीं कर रही। तीसरा एक शब्द है तानाशाह, जिसकी पार्टी की देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और एक डायलॉग है कि अगर इसके हाथ में सत्ता आ गई तो ये लोकतंत्र खत्म कर देगा। अब यहाँ तो मुझे आपको एजेंडा समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस किस्म का जहर देश विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट्स और लेफ्टिस्ट अकाउंट से अक्सर पोस्ट होते हुए देखा और सुना होगा। इसके अलावा ऐसे ढेर सारे संदर्भ हैं जो एक क्रिएटिव साजिश के तहत देश विरोधी कथानक युवाओं के सब कॉन्शियस माइंड में स्लो पॉइजन की तरह भरे जा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के आजादी एंथम को स्मार्ट पैकेजिंग करके गरीब और लाचार जनता की आवाज दिखाया जा रहा है। जेएनयू को वीएनयू दिखाया गया है, यानी उपद्रवी छात्रों के देश विरोधी प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए स्वामी विवेकानंद को भी घसीट लिया गया है। प्रधानमंत्री स्तर का एक नेता पिछड़े वर्ग के लीडर का अपमान करता है ताकि बहला फुसलाकर उनको भी लेफ्ट के एजेंडा में शामिल रखा जा सके। कुल मिलाकर ये सीरीज लेफ्ट के विरोध के जहर में डूबा हुआ एक छलावा है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि ऑडियो विजुअल बहुत ही प्रभावी माध्यम है। इसका असर बहुत गहरा होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर ट्विटर के 280 कैरेक्टर्स का असर इतना जबरदस्त हो सकता है कि ट्विटर को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक करना पड़े, तो 4.5 घंटे के तांडव में जो भी कुछ सुनाया और दिखाया जा रहा है उसका प्रभाव कितना ज्यादा होगा। वैसे तांडव में एक बात मुझे कुछ ज्यादा ही खटकी। एक सीन में एक पुलिस ऑफिसर सारे स्टूडेंट्स से वंदे मातरम कहने के लिए बोलता है, तो सारे स्टूडेंट्स वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन क्रांतिकारी स्टूडेंट शिवा की भूमिका निभा रहे मोहम्मद जीशान अयूब खामोश खड़े रहते हैं। सबके सामने देश की सरकार को बुलंद आवाज में चैलेंज करने वाले, उतनी ही बुलंद आवाज में आजादी के नारे लगाने वाले मोहम्मद जीशान अयूब की जुबान को वंदे मातरम के नाम पर लकवा क्यों मार जाता है? जरा आप भी सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए।